बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। कल बरोज़ हफ्ता 26 रमज़ान मुबारक यानी लैलतुल क़द्र थी। कल तारीख़ी मक्का मस्जिद में अवाम का बहुत हुजूम था और हमारे पास यहाँ आखिरी अशरे में नमाज तहज्जुद का तसलसल चल रहा है 3 पारों का, और कल भी वो तसलसल की कड़ी थी। तो सारे मुसल्ली जमा थे और लैलतुल क़द्र की वजह से मुसल्लियों में इजाफत भी थी, यानी 600-700-800 मुसल्लियाँ हुआ करते थे या 1000 मुसल्ली हुआ करते थे। लेकिन कल लैलतुल क़द्र की वजह से मैं समझता हूँ 2-2.5 हज़ार मुसल्ली थे और नमाज तहज्जुद जारी थी। सारे मुसल्ली समात में महू थे और मैं कुरान की तिलावत कर रहा था नमाज की हालत में कि अचानक यानी 6वीं रकात थी, इसमें एक शख्स लोगों को फलांगता हुआ सारे मुसल्लियों को फलांगते हुए वो मेरे बाजू आके करीब आके बैठ गया और कुछ देर के बाद मैं सलाम फेरा तो अजीब व गरीब हरकतें कर रहा था वो, और मालूम हुआ कि वो नॉन मुस्लिम था यानी गैर मुस्लिम था। और फिर सारे मुसल्लियों ने उसके ऊपर बड़ा गैज़ व गज़ब का मुजाहरा किया और उससे पूछताछ की कि भाई क्यों ऐसा फलांगते हुए अजीब कैफियत करने लगा। और मुझे भी कुछ तशवीश हुई कि भाई ये कौन शख्स है वो और क्या करना चाह रहा है। और बाज़ मुसल्लियों में तो ये फ़िक्र आई कि ये कहीं हमला तो ना कर दे। कुछ मुसल्लियों ने कहा कि ये फ़ोन चोरी करने आया है। ऐसी कुछ बातें निकलने लगी। बहरहाल उसे बाहर करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन बात रफ़ा दफ़ा हो गई थी, लेकिन काफ़ी मुसल्लियों में तशवीश थी कि भाई ये वाक़या हुआ कैसा। इतनी सिक्योरिटी टाइट है, पुलिस के जवान बाहर खड़े हुए हैं और बड़े बड़े पुलिस के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये शख्स नॉन मुस्लिम है, बताया जाता है कि नॉन मुस्लिम है ये, बस मुझे तो इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग कह रहे थे कि नॉन मुस्लिम है। और बाज़ लोगों ने कहा कि ये शराब के नशे में था, धुत था। बहरहाल ये आता कैसा, मुझे भी इस बात की तशवीश हुई। लोगों ने कहा कि भाई ये शायद किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता था, या फ़ोन चोरी कर सकता था, किसी को मार सकता था, या इमाम साहब के ऊपर अटैक कर सकता था। इसका आना ख़तरे से खाली नहीं है। तो लोगों ने बहुत से इसके तरफ तवज्जो दिलवाई, तो जिसकी वजह से काफ़ी मीडिया भी जमा हो गया था। तो मैं इस सिलसिले में इसकी वजाहत कमेटी का पता नहीं मुझे, लेकिन कमेटी भी इस सिलसिले में तशवीश का इजहार कर रही है कि भाई ये शख्स आया कैसा। तो हमारा इस सिलसिले में अरबाब मजाज से, पुलिस के ओहदेदारों से हमारा मुतालबा है ये कि इस सिक्योरिटी में इतनी कोताही क्यों हो रही है कि एक नॉन मुस्लिम मेहराब तक, इमाम के करीब तक आ रहा है और अजीब व गरीब हरकतें और कैफियत उसकी इजहार हो रही है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में भी ऐसी कैफियत अगर हो सकती है तो बड़े खतरे का अंदेशा है इस सिलसिले में। नॉन मुस्लिम पर कोई शिकायत कमेटी की जानिब से कोई अभी मैं सब मुसल्ली हजरात सुबह से गश्त इस सिलसिले में लगे हुए हैं, जो इस नमाज में मौजूद थे उनमें बहुत तशवीश की लहर है और परेशानी देखी जा रही है कि भाई ऐसा हो रहा है क्यों। कमेटी भी इस सिलसिले में नोट कर रही है, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। मैंने करना चाहिए। अब मैं इस सिलसिले में आपके सामने आके इस बात को बता रहा हूँ कि दोबारा ना हो। ये मेरा आने का मकसद यही है कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो। इतनी तारीखी मक्का मस्जिद है हमारी और इस सिलसिले में इतनी कोताही क्यों हो रही है। एक बहुत बड़ा वाकया यहाँ पर पेश आ चुका है, इसको मद्देनजर रखते हुए इस वाकये की संजीदगी से लेते हुए तहरीरी तौर पर अभी तक शिकायत क्यों नहीं की गई। करना चाहिए इंतजामिया करना चाहिए। सिलसिले में बात करेंगे इंशाल्लाह, हम बोलेंगे। हम तो समझ रहे थे कि वो इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन पता चला कि नहीं हुई अभी शिकायत। उस सिलसिले में आप हजरात का सामना हो गया है। तो मैं अपनी बात जो, क्योंकि मैं इस सिलसिले में वाकिफ हूँ, मेरे बाजू आके बैठ गया वो मेहराब में। जब हम नमाज पढ़ा रहा था तो वो शख्स मेरे बाजू आके बैठ गया और अजीब कैफियत करने लगा। नमाज की हालत में हूँ मैं। अब ये इंतजामिया से बात करना पड़ेगा कि वही निकालेंगे। जो कैफियत मैं देखा था मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ कि ये बहुत खतरे से खाली नहीं है। ये कैफियत ये दोबारा नहीं होना चाहिए कि एक नॉन मुस्लिम शख्स बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों को फलांगता हुआ, सजदे की हालत में है लोग और रुकू की हालत में है, फलांगता हुआ आके इमाम के बाजू बैठ जा रहा है और अजीब गरीब हरकतें कर रहा है। और ऐसा उससे जाहिर हो रहा है कि कहीं अटैक ना कर दे किसी पर, किसी को मार ना दे, और या फिर जैसे कोई फोन वोन चोरी ना करे, ऐसी उसकी कैफियत है। पता नहीं ऐसा करा तो नहीं, वो मुकामी दिखाई दे रहा था नहीं, पता नहीं। फौरी फिलवक्त ये नहीं, 2-4 मिनट के अंदर ही उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस ले जाकर उसे क्या करी, कहाँ रखी,
ہم اس سے ناواقف ہیں. یہ تشویش عوام میں مصلی حضرات میں بہت پائی گئی ہے کہ بھئی ایسا حرکت ہوئی کیسا, ایک نان مسلم شخص امام کے پاس آ کے کیسا بیٹھ سکتا ہے, اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے, لوگوں کی نماز خراب کرتے ہوئے امام کے بازو آ کے بیٹھ کے ایک ماحول میں ایک خرابی کیسا پیدا کر سکتا ہے. اس سلسلے میں عوام میں اور مصلی حضرات میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے. اس لیے آپ حضرات حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آپ کا سامنا کر رہا ہوں اس سلسلے میں. اب بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے. میں پھر بھی ہمارے انتظامیہ سے اور ارباب مجاز سے, پولیس کے عہدیداروں سے میں مطالبہ کرتا ہوں, ان سے خواہش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں تھوڑی اپنی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کریں اور سختی برتیں, اور ایسے غیر متعلقہ حضرات کو مسجد میں آنے کے لیے روکیں. بس میرا یہ مطالبہ ہے کہ دوبارہ یہاں ہو یہ حرکت, اور اگر دوبارہ ہو جائے گی تو پھر اور بڑے اندیشے ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں. لوگ اس کو مارنے کے لیے جا رہے تھے, میں نے روک دیا اسے کہ بھائی اس کے پولیس کے حوالے کر دو. پتہ نہیں کون ہے وہ شخص, کیا ہے اس کی ذہنی توازن خراب ہے, یا پیا ہوا ہے, شراب کی نشے میں ہے, پتہ نہیں کیا ہے, یا آمدن کیا, اور کیا ارادہ تھا اس کا کرنے کا, اللہ عالم. ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن مستقبل میں ہوگا تو پھر اس کے نتائج خراب ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے مسجد کا تقدس بھی پامال ہو سکتا ہے, اور لوگوں میں کچھ بے چینی بھی پائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور نبھاتے ہوئے ایسے غیر مجاز لوگوں کو اور غیر ضروری لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکیں.